कलअदम BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोच माओं बहनों बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। भारतीय फंडिंग से मासूम बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता है। अपने लोगों और अपनी सरजमीन से दूर रहने पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं। यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। रियासत ने हमें सीने से लगाया, इज्जत दी। बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा, बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहेगी। बानी तहरीक इंसाफ 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियां वाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था, नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते हैं। इस दफा हमारे उम्मीदवारों को मैदान में ही उतरने नहीं दिया जा रहा, हमें कन्वेंशन करने नहीं दे रहे, हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे के पीछे मुहर्रिकात कुछ और लग रहे हैं। नहीं चाहते इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, ना हमारा ये मुतालबा है। मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इक्तदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। वो पनामा से इकामा पर आ गए और उसे सादिक और अमीन करार दिया गया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर बानी तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कहा गया कि इनको जमानत नहीं देना वरना 2 साल की मेहनत जाय हो जाएगी। ये हादसे पहले भी कई बार हुए, अब किससे गिला करें। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। गरीब और अमीर आदमी को भी दुख है कि मुल्क किस गर्दाप में फंस चुका है। एतजाज अहसन ने बार्ज के एलामिये को नून लीग की साजिश करार देते हुए कहा, नून लीग इंतखाबात से भागना चाहती है। ये खुरा सीधा आजम नजीर तारर और नवाज शरीफ की तरफ जाता है। ये लंदन प्लान है कि जो तारीख नवाज शरीफ चाहते हैं इंतखाबात के लिए वही हो। गुज़श्ता रोज PTI रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान ने भी बार्ज के मुतालबे पर शक का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जानिबदार है, वकला की सही तर्जुमानी नहीं करती। ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल उठना गलत है। हमारे भी हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं जिन्हें हम समझते हैं कि सुना जाता तो अच्छा होता, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात उठा देते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना ठीक नहीं। आईन इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स की बजाय तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। तवील मुद्दती 2 तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाहां है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन ममालिक में से है। वस्त एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात और रवाबित अस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एक तरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी के खात्मे, इंसानी हमदर्दी और खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के निफाज की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी इंतखाबात का इनकाद है। इलेक्शन स्केड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है।
इंतखाबात वक्त पर होना ही फाल जमहूरियत की निशानदही है। इंतखाबात और उससे जुड़े तनाज़ात में ताख़ीर से सिस्टम और जमहूरियत पर अवामी एतमाद को ठेस पहुँचती है। इंतखाबात में ताख़ीर से सियासी तनाव और सियासी माहौल भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के एक केस का फैसला किया तो मुकदमात का सैलाब उमड़ आएगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी हल्का बंदियों से मुतल्लिक केसेस आम इंतखाबात 2024 के बाद सुनेगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये वो इलाका है जहां 2 महीनों के बाद 1 घंटे पानी आता है। बल्दिया टाउन और किमाड़ी के हलकों में मौजूद तमाम ज़बानें बोलने वाले MQM के परचम तले मुत्तहिद है। मुंतखब होकर इस इलाके की पसमानदगी दूर करेंगे। 15 सालों में लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि MQM के अलावा शहर को कोई संवार नहीं सकता। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर ने NA 97 तांदियावाला से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NA 97 से इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मुंतखब होकर इलाके की खिदमत करेंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, किसानों को सस्ते कर्जे देंगे, मायूस नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। हर गांव में डिस्पेंसरी होगी। पसमानदा इलाके में लोगों को उनकी दहलीज पर इलाज मुहैया करेंगे।